नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राखी और गुलजार की निजी जिंदगी को लेकर है। मखमली एहसासों और रूई के फाहे जैसे भीने भीने शब्दों से गुलजार ने न जाने कितने गीत बुने हैं। ऐसे गीत जिनकी मिठास का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो दर्शकों को फिर किसी सदी में देखने को नहीं मिलेंगी। उन गुलजार को लेकर अगर ये जानने को मिले कि उन्होंने एक रात अपनी पत्नी को होटल के कमरे में पीट पीट कर काला नीला कर दिया था, तो ये बात शायद आपको हजम ना हो, लेकिन ये बात 16 आने सच है। हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा दरअसल एक लेख पर आधारित है जो साल 2017 में पिंक विला, एक एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल है, उसमें छपा था। जाने माने निर्देशक गीतकार गुलजार और राखी ने 15 मई साल 1973 को शादी की थी। फिर इनके घर बेटी मेघना का जन्म हुआ और मेघना के जन्म होने के 1 साल के बाद ये दंपत्ति अलग हो गए। पिंकविला ने कहा कि इन दोनों के अलग होने को लेकर कई जानकारियां हैं, जिनमें बहुत कम हैं जो सच हैं, यानी उनका इशारा है कि उनकी जानकारी सच्ची है। इस तरीके का दावा इस लेख में किया गया है। लेख में क्या दावा है? शादी से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। गुलजार राखी के फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, जिसे राखी ने स्वीकार भी किया। राखी को उम्मीद थी कि बाहर की फिल्मों में नहीं, लेकिन उन्हें पति की फिल्मों में जरूर काम मिलेगा। लेकिन राखी को गुलजार ने एक भी फिल्म में साइन नहीं किया। वहीं राखी को रोज अलग अलग निर्देशक अपनी फिल्मों के लिए प्रस्ताव दे रहे थे। वो अब भी गुलजार से कहती कि वो उन्हें अपनी फिल्म में क्यों नहीं ले रहे, तो वो बहुत क्रूरता से पेश आते। ऐसी खबरें रहीं कि दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े तो आए दिन होते थे। गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने कश्मीर गए थे और उनके साथ उन दिनों राखी भी थी। वो पूरी तरीके से काम में डूबे हुए थे और राखी अकेली बैठी नाराज हो रही थी। फिर सबसे बुरा हुआ जब फिल्म के कलाकार संजीव कुमार और सुचित्रा सेन पार्टी कर रहे थे। संजीव कुमार ने उस रोज बहुत शराब पी ली थी और जब सुचित्रा अपने कमरे में जाने लगी तो संजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। इसे देखकर गुलजार उन्हें बचाने आए और एक ओर से संजीव ने सुचित्रा का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरी ओर गुलजार छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ खींच रहे थे। आखिरकार गुलजार ने उनका हाथ छुड़ा लिया। वो सुचित्रा को उनके कमरे तक छोड़ने गए। फिर उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया और जब तक सुचित्रा का गुस्सा ठंडा नहीं हो गया वो उनके पास बैठे रहे। और जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में राखी खड़ी मिल गई। राखी जानना चाहती थी कि उन्हें अपनी आकर्षक हीरोइन को छोड़ने उसके कमरे तक क्यों जाना पड़ा। गुलजार नहीं चाहते थे कि ये बातें वहां खड़े लोगों के सामने हों, तो उन्होंने टालने वाली बात कही और किनारे से निकलने लगे। इस पर राखी ने उनका रास्ता रोक लिया और सवाल करने लगी। वहां तमाशा खड़ा हो गया। वहां होटल के स्टाफ और बाकी लोगों के मुताबिक राखी को गुलजार ने पीट पीट कर काला और नीला कर दिया, यानी बहुत बुरी तरीके से पीटा। फिर गुलजार अपने कमरे में शराब के नशे में धुत पाए गए और ये सब अनुभव राखी के लिए बहुत दुखद भरा था। अगली सुबह राखी यश चोपड़ा से मिली, जो कश्मीर में अपनी फिल्म कभी कभी के लिए लोकेशन ढूंढने आए हुए थे। वो ये चाहते थे कि राखी इस फिल्म में अभिनय करें और वो इसके लिए गुलजार से भी अनुमति मांगने को तैयार थे कि वो राखी को काम करने दें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं हुई और राखी ने खुद चलकर कहा कि मैं आपकी फिल्म कर रही हूं। गुलजार ने उसके बाद बेतहाशा कोशिशें की कि राखी का दिमाग बदले, लेकिन वे भूली नहीं थी कि कैसे गुलजार ने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया था और इसी चिंगारी से उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो पूरी तरीके से खाक हो गया। जब भी हम सेलिब्रिटी लोगों के निजी जीवन की बात करते हैं तो इस तरह बात करते हैं जैसे हमें सब पता है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को ही ताउम्र नहीं समझ पाते। तो फिर दूर से बनी छवियों और कोरी गॉसिप्स के आधार पर बिना किसी की हकीकत जाने कैसे कोई बात इतने दावे से कही जा सकती है। वैसे भी किसी के निजी जीवन में घुसना हमारा काम नहीं होना चाहिए जब तक कि दोनों में से कोई इस बारे में सार्वजनिक चर्चा न चाहे। तो क्या गुलजार की हिस्ट्री रही है कि वो मार पीट करते पाए गए? क्या राखी ने
अपने किसी भी इंटरव्यू में कभी भी हल्का सा भी इशारा किया कि गुलजार क्या हिंसक थे? क्या गुलजार की बेटी मेघना ने कभी ऐसी बात कही? क्या गुलजार के साथ काम करने वाले किसी एक्टर, एक्ट्रेस, निर्माता, निर्देशक किसी ने भी कुछ कहा? जितने गर्म स्वभाव को गुलजार से जोड़ा जा रहा है, ऐसे स्वभाव को राखी अपने में स्वीकार कर चुकी हैं। वे उन औरतों में से नहीं हैं कि किसी पुरुष से मार खा लें। 2013 में एक फिल्म मैगजीन में उन्होंने कहा कि जब मैं अपना आपा खो देती हूं तो पुरुष भी कांपने लगते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक बार रमेश तलवार एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उस फिल्म में मैंने अपने खुद के असली जेवर पहने थे। एक दिन मैं सेट पर पहुंची और तैयार होकर और शूटिंग करने लगी तो पता लगा कि वो लोग घर से डायमंड का हार लाए ही नहीं, जो मैंने उन्हें याद दिलाया था। मैं सन्न रह गई। उसमें भी आग में घी डालने वाली बात यह हो गई कि जब रमेश नकली डायमंड के साथ आया, मैं उस पर चिल्लाई और कई साल बाद जब वो डायरेक्टर बन गया और फिल्म दूसरा आदमी बना रहा था तो शूटिंग के पहले ही उसने मुझसे बोला, राखी जी प्लीज आप मुझ पर चिल्लाना मत, मुझे सच में आपसे बहुत डर लगता है। तो हंसते हुए मैंने उससे कहा कि ठीक है, नहीं चिल्लाऊंगी। तो यदि उस रात गुलजार ने राखी को यूं मारा पीटा तो बेहद सशक्त दिमाग वाली महिला राखी ने पुलिस में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया? दूसरा, क्यों इन दोनों ने आज तक कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया? दोनों के बीच तनाव की वजह मारपीट नहीं बल्कि ये बताई जाती है कि जब गुलजार ने फिल्म मौसम में राखी की कड़ी प्रतिद्वंदी शर्मिला टैगोर को साइन किया तो राखी बर्दाश्त नहीं कर पाई और ऐसे ही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से राखी गुलजार से अलग हुई। लेकिन राखी कहती हैं कि वो और गुलजार इतने सहज हैं एक दूसरे को लेकर जितने शादीशुदा दंपत्ति भी नहीं हैं जो साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा कि वो आज भी मुझे अपनी पत्नी की तरह ही ट्रीट करते हैं। अपने घर से मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने 4 दोस्तों को डिनर पर बुलाया है और घर पर कोई खाना नहीं है, तो जल्दी से कुछ झींगा करी भेज दो। और मैं भेजती हूँ। उनकी बाकी पसंदीदा चीज़ मसलन खीर उन्हें बहुत पसंद है मेरे हाथ की। राखी ने याद किया कि अलग होने के बाद भी दोनों किस तरह मिलते हैं। उन्होंने एक किस्सा और सुनाया। एक बार मेरे जन्मदिन पर मैं और बोस्की यानी मेघना गुलजार कमरे में कुछ कर रही थी कि अचानक देखती हूँ गुलजार मेरे पीछे खड़े हैं। मैं चौंक गई। वो बोले, चलो चलो क्या कर रहे हो, कुछ खीर खिलाओ। बाद में मुझे पता चला कि बोस्की और उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि वो मुझे सरप्राइज देंगे और मुझे खुश करेंगे। इसी तरह गुलजार के जन्मदिन पर राखी उन्हें शुभकामनाएं देने जाती हैं और जब राखी की फिल्म राम लखन रिलीज हुई तो गुलजार ने उन्हें फ़ोन कर कहा, मुझे यकीन है कि राम लखन एक बड़ी हिट फिल्म है और जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी है उनका कहना है कि राखी के बिना फिल्म में बहुत कम प्रभाव पड़ता। राखी हैं तो ये फिल्म कामयाब है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।